चलिए अब बात कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की करते हैं, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों के हालात पर एक ऑडियो पोस्ट कार्ड जारी कर उनके साथ अपनी संवेदना जाहिर की। लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष के नेताओं का सिर्फ संवेदना व्यक्त करना देना भर ही काफी है? देखिए रिपोर्ट। चलो ठीक है, हम तो जैसे निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान। ये पथिक हैं, श्रमिक हैं, परिश्रमी हैं, इनमें जीवट है, लौह सा संबल है इनमें, फौलाद से हौसले हैं इनमें। ये हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। इन्हें मौसम की परवाह नहीं रहती। पथरीली जमी को अपने कदमों से ये बिना उफ किए मीलों तक यूं ही रौंद डालते हैं। अरे साहब, ये मजदूर हैं, मजदूर। ये सब सह लेते हैं, कुछ नहीं होता इन्हें, ऐसा ही सोचते हैं ना आप, क्योंकि आपकी जहनियत में मजदूर की छवि ही कुछ ऐसी है। क्योंकि ये कभी प्रेमचंद के उपन्यासों में अलग अलग नामों से परिभाषित किए गए, ये कभी दिनकर की कविताओं में उसका शब्द चित्रण जीवटता के साथ मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने खुद मजदूर की जुबानी उसकी व्यथा को समझा है? उसके दर्द को कभी महसूस किया है? शायद नहीं, क्योंकि उसे पिरोए हुए शब्दों और अलंकारों से सजाए गए वाक्यों की नहीं, बल्कि रोटी की जरूरत है। और हम हैं कि उसे कविताओं में ढूंढ रहे हैं, लेखों में पढ़ रहे हैं, तस्वीरों में उसकी व्यथा को देख चिंतित हो रहे हैं, लेकिन एकदम निष्क्रिय होकर। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। पापा बाजार जाते हैं तो पापा को मारती है पुलिस। कल 4 दिन से देश में महामारी फैली तो इन गरीबों ने पहले ही सैकड़ों मील तक का सफर शुरू कर दिया। किसी के सिर पर भंगार नुमा चीजों की गठरी थी तो कोई कंधों पर पिता की जिम्मेदारी उठाए हुए था। जज्बा और हिम्मत आपके दिलो दिमाग में रहने वाली एक चीज जरूर होगी, लेकिन वही हिम्मत और हौसला सैकड़ों हजारों किलोमीटर लंबी सड़कें, टूटी चप्पलों और फटे जूतों के सहारे नाप देने वाले इन लोगों के कदमों में रहती है। विपक्ष की भूमिका में सरकार को झकझोरने का काम भी अपनी अहमियत रखता है। यही लोकतंत्र का वो बल है जो व्यवस्थाओं को झकझोर दिया करता है। ऐसा ही एक पोस्ट कार्ड जारी किया गया कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला की कलम से। मजदूर नहीं, वो योद्धा है, हिम्मत की मिसाल है, मन से मगन, कर्म से लगन, तन से बेमिसाल है, लेकिन आज वो बेहाल है। कोसों पैदल चल पड़ा जहां उसके गांव की चौपाल है। निरीह बेबस आंखें, अंतहीन सड़कें और जीवन का सवाल है। भूखमरी जैसा हाल है, आज वो बेहाल है। सोचा न गाड़ी है, न घोड़ा है, न रेल की चाल है, थका हारा सो गया, अब रेल की पटरियां लाल हैं। मजदूर जो आज मजबूर है, कोई शहर से, कोई घर से, तो कोई अपनों से दूर है। मजबूत इरादों ने कुछ को मंजिल मिला दी, कुछ घर पहुंचे, कुछ दहलीज के करीब पहुंचकर दम तोड़ दिए, तो कुछ सड़कों पर। बेहतरीन पंक्तियां हैं। ये घटनाओं का लगभग सजीव शब्द चित्रण भी है, लेकिन इस चित्रण में चित्कार जरा कम सा है। हालात से दो चार हो जाने का व्यवहार जरा कम सा है।
ये होता और भी बेहतर जो मदद वाले हाथों का जिक्र भी होता। ये होता और भी बेहतर जो शब्दों छंदों में छुपा संकल्प सजीव सा दिखता। खैर, इनकी व्यथा तो यही जाने, लेकिन समाज की दिमागी व्यथा को तो देखिए। इन मजदूरों का जिक्र समाज में होता भी है तो लेखकों की कलम तक सीमित रहता है। कवियों की कविताओं में पद और छंद बनकर सिमट जाता है और नेताओं के बयानों में भड़क कर ठंडा भी हो जाता है। लेकिन सवाल फिर वही सवाल है कि क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? क्या हम नागरिकों की नहीं, जो इस संकट में अपने अपने हिस्से की इंसानियत को कुछ साझा कराएं? जनता टीवी के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट।